हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गो थ्रू इलस्ट्रेशन 9। एज आपका डाउट था इलस्ट्रेशन 9 में भी, तो हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 9 का टू फुल इफेक्ट्स भी सीखेंगे और साथ साथ में उसका जो रूल एप्लीकेशन है वो भी सीखेंगे। दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 9 सीखेंगे। ठीक है, वी विल गो थ्रू इलस्ट्रेशन 9। सो आवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन फॉर द इलस्ट्रेशन 9 इज पेड सैलरी ऑफ फॉर 5000 पेड फॉर सैलरी, राइट। तो हमने क्या किया, 5000 सैलरी पेड की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैलरी पेड की है तो कैश तो गया, हमारे हाथ से पैसा गया, हमने सैलरी दी है, कैश दिया है तो सैलरी गई है तो कैश गोज आउट, राइट। तो हम एंट्री लिखेंगे कैश गोज आउट, राइट। फर्स्ट इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि भाई कैश है तो वो रियल अकाउंट है, असेट अकाउंट है। असेट अकाउंट मतलब रियल, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट है तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। अब इसी तरह हम सेकंड इफेक्ट देखते हैं। तो सेकंड इफेक्ट इसकी क्या होगी कि भाई कैश हमने दिया, तो क्यों दिया है, तो सैलरी की वजह से। तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे सैलरी इज एन एक्सपेंस, राइट। इफेक्ट ऑन सैलरी अकाउंट। अब इसके अलावा क्या होगा, तो सैलरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंस। तो डेबिट करेंगे तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। और सेकंड ट्रांजेक्शन 3000 पेड फॉर रेंट, सेम कैश गोज आउट और रेंट इज एन एक्सपेंस, सेम होगा, कैश गोज आउट, राइट। तो हम वही लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट कि भाई हमने रेंट पे किया है, तो रेंट हमने पे किया, दैट मीन्स रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, राइट। तो हमने पे किया है तो कैश गोज आउट, राइट। इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट। अगेन कैश जो है वो असेट है, तो असेट में रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। नाउ सेकंड देखेंगे, तो इसमें क्या है कि रेंट हमने पे किया है, तो रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो हम लिखेंगे रेंट इज एन एक्सपेंस, इफेक्ट ऑन रेंट अकाउंट। अब रेंट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। तो एक्सपेंस है डेबिट, तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, नाउ थर्ड। ठीक है, तो थर्ड का क्या है, पेड टेलीफोन बिल, सेम इफेक्ट, सेम एंट्री आएगी, सिर्फ ऐसा ही कैश गोज आउट और टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस। ठीक है, क्या होगा, सेम इफेक्ट, टेलीफोन बिल हमने पे किया है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कैश गोज आउट और टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थर्ड आप कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ क्या है, बैड डेब्ट्स इनकर्ड फॉर 3000, राइट। तो बैड डेब्ट्स क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो बैड डेब्ट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। बैड डेब्ट्स मतलब अगर कोई कस्टमर पैसे नहीं देता है, ठीक है, तो अगर उसकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कस्टमर पैसे नहीं देता है, तो हमारे लिए वो क्या है, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, लॉस है। बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, राइट।
Bad debts is a loss. Effect on bad debts account. अब और एक बात करते हैं कि बैड डेब्ट्स इज अ लॉस. तो लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट द इनकम और गेन. तो बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, राइट. तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज लॉस है तो डेबिट होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस. तो बैड डेब्ट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. तो ये जो बैड डेब्ट्स है, जो लॉस है, वो तो हमने फर्स्ट इफेक्ट तो देख लिया. अब सेकंड इफेक्ट में देखते हैं. तो भाई ये जो बैड डेब्ट्स है वो किसने दिया, तो हमें डेटर ने दिया. तो डेटर इज गिवर, गिवर ऑफ व्हाट, तो डेटर हैज गिवन अस लॉस. तो डेटर इज गिवर. इफेक्ट ऑन डेटर अकाउंट. डेटर अकाउंट विल बी credited, right. Why credited? Because debtor मतलब पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो डेटर अकाउंट विल बी credited. देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन की बात करें तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन ब्रोकरेज रिसीव्ड इज एन इनकम, राइट. ब्रोकरेज जो हमें रिसीव होता है वो है इनकम. तो ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑफ ₹2500. तो ब्रोकरेज रिसीव करना वो हमारे लिए इनकम है. तो सबसे पहले का ब्रोकरेज हमने रिसीव किया, हमें पैसे आए, तो कैश कम्स इन, पैसे आए ना, ठीक है. तो हम फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे कैश कम्स इन. इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, राइट. अब आगे देखेंगे तो कैश मतलब असेट है, असेट मतलब रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट. तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. अब सेकंड इफेक्ट की बात करें तो सेकंड इफेक्ट क्या है, तो ब्रोकरेज. तो हमें जो पैसे मिले वो क्यों मिले, तो ब्रोकरेज की वजह से. और ब्रोकरेज के लिए हमें पैसे मिले, तो ब्रोकरेज हमारे लिए क्या है, इनकम है. ब्रोकरेज हमारे लिए क्या है, इनकम है. तो हम लिखेंगे ब्रोकरेज इज एन इनकम. ब्रोकरेज इज एन इनकम. इफेक्ट ऑन ब्रोकरेज अकाउंट. अब हम आगे बात करते हैं कि ब्रोकरेज अकाउंट, अच्छा इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा. नॉमिनल अकाउंट में कौन सा रूल होता है, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, राइट. सो ब्रोकरेज इज एन इनकम. तो डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, मतलब क्रेडिट है इनकम तो क्रेडिट होगा, तो ब्रोकरेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो ब्रोकरेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट. तो ये था हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन. नाउ सिक्स ट्रांजेक्शन. तो सिक्स ट्रांजेक्शन की बात करें तो सेम है, डिविडेंड रिसीव्ड. तो डिविडेंड हमें पैसा, डिविडेंड का पैसा मिला. ओके, अब डिविडेंड क्या है, तो हम क्या करते हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए हमें जो इनकम मिलती है, उसमें हमने जो पैसा लगाया है बड़ी कंपनी में, जो हमने शेयर्स खरीदे हैं बड़ी कंपनीज के, तो उसकी जो कंपनीज में से जो हमें इनकम आती है, पैसे आते हैं हर साल, हर महीने, हर साल आता है, सॉरी हर साल ये जो इनकम आती है, तो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है. तो डिविडेंड का पैसा मिला तो कैश कम्स इन, पैसा मिला, राइट. तो कैश कम्स इन, right. Effect on cash account. Cash account will be क्या होगा, देखिए. तो कैश मतलब असेट, असेट मतलब रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश कम्स इन तो डेबिट, तो विल बी डेबिटेड, राइट. ओके, फर्स्ट इफेक्ट हो गई. अब हम सेकंड इफेक्ट देखते हैं. तो सेकंड इफेक्ट क्या है, तो डिविडेंड. तो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड इज एन इनकम. डिविडेंड इज एन इनकम. इफेक्ट ऑन डिविडेंड अकाउंट.
अब हम देखते हैं कि इनकम है, इनकम है मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। तो डिविडेंड इज एन इनकम, तो क्रेडिट होगा, तो डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट, ओके। तो ये हो गया। अब 7, तो कमीशन रिसीव्ड, सो सेम एंट्री, कैश कम्स इन और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमें मिला है तो कमीशन हमारे लिए इनकम हो गई, ओके। तो 7 आप अपने आप कर लेंगे। 8, अब 8 की बात करते तो 8 भी वही है, कैश कम्स इन, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हमें इंटरेस्ट मिला है, तो कैश कम्स इन, पैसा मिला, ठीक है। और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमें मिला है तो इंटरेस्ट इज एन इनकम। अगर हमें इंटरेस्ट पे किया होता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता, लेकिन यहाँ क्या है, हमने इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, राइट। तो सेम होगा, तो 7 और 8 आप अपने आप से कर लेंगे, ओके। तो इसी तरह आप इलस्ट्रेशन 10 भी ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन 10 भी आपको क्या करना है, टू फोल्ड इफेक्ट लिखनी है और साथ में आपको उसके जो रूल है, जो अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो भी अप्लाई करना है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 में भी और इलस्ट्रेशन 11 में भी, ठीक है। तो कल हम शाम को, हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे शाम को, तब हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे ताकि ये चैप्टर 2 है वो वाइंड अप हो जाएगा। जैसे ही आप बताते हो कि आपको ये चैप्टर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वाइंड अप कर सकते हैं, तो हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा चैप्टर 4 के लिए जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।